कांग्रेस कम नहीं तो कम यहाँ पर बीजेपी भी नहीं है। अब बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से जो डाला है, यहाँ पर एक फिल्म थी ट्यूबलाइट, उसको लेकर यहाँ पर राहुल गांधी की फोटो एडिट करके वहाँ पर लगाते हैं और राहुल गांधी के ऊपर कटाक्ष करते हैं। अगर यहाँ पर राहुल गांधी का ट्विटर डिलीट होना चाहिए तो यहाँ पर बीजेपी का डिलीट होना चाहिए कि नेता पूरे दिन गांधी परिवार का राग अलापते रहते हैं, गांधी परिवार ये, गांधी परिवार वो, तो उनके ऊपर मानहानि क्यों नहीं होती। स्कूल देखा जाए तो भारत की राजनीति को बना दिया गया है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं सहेंगे, तुरंत जाके चुनाव आयोग से शिकायत कर देंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए 2024 के लिए यहाँ पर राहुल गांधी को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कहा सुनी। मैं हूं नाज़मीन खान आपके साथ। एक मुद्दा जिसको भारतीय जनता पार्टी लगातार तूल देती हुई नजर आ रही है। देखा गया कि मामला इतना बड़ा नहीं है, बयान इतना बड़ा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बयान को बड़ा बनाया जा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री को पनौती कहते हैं, तो उससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार बोलते हुए नजर आते हैं। उससे पहले इंदिरा गांधी पर भी कई अपशब्द यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने निकाले हैं। सोनिया गांधी को अपशब्द कहे हैं। तमाम कांग्रेस पार्टियों को कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी पार्टी भी बताया है और साथ ही साथ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि अगर संज्ञान लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता बाहर आ जाएंगे, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो जाएगी और सीधे सीधे तौर पर सस्पेंड तो वो भी होते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, सिर्फ राहुल गांधी ही सबको नजर आ रहा है, क्योंकि पीएम चेहरे के रूप में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। एक शिकायत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से दर्ज किया गया। चुनाव आयोग पहुंचते हैं, शिकायत दर्ज करवाते हैं कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को अपमानित किया है, पनौती बोला है। उसके बाद ही मामला थमता नहीं है। राहुल गांधी के जरिए कांग्रेस की तरफ से ट्विटर के जरिए एक बड़ा पोस्ट किया जाता है जिसमें लिखा जाता है पनौती-ए-आजम। एक फिल्म का प्रचार जैसे करते हैं वैसे ही पनौती-ए-आजम के जरिए प्रचार किया जा रहा था। उसके बाद राहुल गांधी यहाँ ही नहीं रुकते हैं, एक जनसभा में जेब कतरों को लेकर अडानी, मोदी और अमित शाह को घेरते हुए नजर आते हैं। एक शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज थी, लेकिन उसके बाद दूसरी शिकायत फिर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दर्ज करती हुई नजर आ रही है। तो सीधे सीधे तौर पर कह रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड होना चाहिए, राहुल गांधी के खिलाफ अब चुनाव आयोग को कड़ा एक्शन लेना चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ राहुल गांधी की गलती है, तमाम और भारतीय जनता पार्टी की गलती नजर नहीं आती है? तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी दौलत भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दौलत, जिस तरीके से ये मुद्दा लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है, हम सोच रहे थे कि मामला शांत हो जाएगा, पनौती शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इतनी बड़ी बात नहीं है, चलिए राहुल गांधी रुक जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी रुक जाएगी। लेकिन दोनों की तरफ से देखा जाए तो रुका नहीं जाता है। अब यहाँ पर एक पोस्ट राहुल गांधी चुनावी माहौल के बीच में करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर गारंटियों को दिखाते हैं राजस्थान में, और ये दावे करते हैं कि राजस्थान में जनता इस आधार पर वोट देती हुई नजर आए। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने चुनाव प्रक्रिया का उल्लंघन किया है, राहुल गांधी ने जनता को लालच दी है सीधे सीधे तौर पर। अब वो दोबारा चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ट्विटर अकाउंट राहुल गांधी का सस्पेंड हो जाना चाहिए। और ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जब मानहानि का केस दर्ज किया गया था उस दौरान गौतम अडानी के खिलाफ लगातार राहुल गांधी बोल रहे थे, तब भी राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया गया था। तो क्या इस बार भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पर सस्पेंड करने की बात करती हुई नजर आ रही है। जी, हमने बिल्कुल यहाँ पर देखा है कि किस तरीके से इन चुनावों के बीच चुनाव प्रचार जब हुए, रैलियों पर जब नेता निकले तो किस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल करते हुए नजर आए, किस तरीके के शब्दों के बाण वो एक दूसरे के ऊपर मारते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर अगर कांग्रेस कम नहीं तो कम यहाँ पर बीजेपी भी नहीं है। अब बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से जो डाला है, यहाँ पर एक फिल्म थी ट्यूबलाइट, उसको लेकर यहाँ पर राहुल गांधी की फोटो एडिट करके वहाँ पर लगाते हैं और राहुल गांधी के ऊपर कटाक्ष करते हैं। अगर यहाँ पर राहुल गांधी का ट्विटर डिलीट होना चाहिए तो यहाँ पर बीजेपी का भी डिलीट होना चाहिए कि जब यहाँ पर ये मामला शांत हो रहा है तो आप क्यों लगातार इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, आप क्यों सोशल मीडिया पर इन चीज़ों को अब और भी बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि पनौती वो बोलते हैं, उससे पहले वो मूर्खों का सरदार बोलते हैं
और उसके बाद हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम और ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर इस तरह की पोस्ट सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक दूसरे का मान सम्मान घटाने की बात की जा रही है। तो मानहानि की बात राहुल गांधी पर ही क्यों आ रही है? ये मानहानि की बात कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी के उन सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी आनी चाहिए जो उनको ट्यूबलाइट कहते हैं, जो उनको अन्य अन्य शब्दों से बुलाते हैं। उनके नेता पूरे दिन गांधी परिवार का राग अलापते रहते हैं, गांधी परिवार ये, गांधी परिवार वो, तो उनके ऊपर मानहानि क्यों नहीं होती? मानहानि संसद में गाली गलौज करने वाले सांसद पर क्यों नहीं होती? मानहानि यहाँ पर जो महिला पहलवान है उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करने वाले सांसद के साथ क्यों नहीं होती? यह सवाल जनता लगातार पूछ रही है और इन्हीं सवालों से बीजेपी डरी हुई है। जब भी जनता ने यहाँ पर सवाल पूछे हैं तो हमने बीजेपी को यहाँ डरा हुआ देखा है और बीजेपी ने कभी खुलकर इन चीजों के बारे में बात नहीं करी। लेकिन अब जनता आपसे जवाब मांग रही है, जवाब देना होगा कि आखिर यहाँ पर आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं यहाँ पर कि क्या हो, और सियासत को आप किस तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पर विपक्ष को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर शुरुआत आप करते हैं, फिर वहां से अगर कोई पहलू निकल के आता है तो आप उस पर अटैक करना चाहते हैं। आप यहाँ पर चुनाव आयोग का सहारा लेते हैं, आप चुनाव आयोग पर जाकर शिकायत करते हैं। यानी तो हो गया जैसे दो बच्चे होते हैं, आपस में लड़ते भी हैं, फिर जाकर अपने घर वालों को शिकायत करते हैं। एकदम प्ले स्कूल देखा जाए तो भारत की राजनीति को बना दिया गया है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं सहेंगे, तुरंत जाके चुनाव आयोग से शिकायत कर देंगे, लेकिन अपनी गिरबान में झांक कर नहीं दिखेंगे कि आपने किसको क्या बोला है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, इसी बीच देखा जाए तो राहुल गांधी पर सवाल दागे जा रहे हैं। क्या ये सवाल राहुल गांधी को लेकर लोकसभा चुनाव तक जाया जाएगा? कि जब राहुल गांधी ने यहाँ पर मोदी सरनेम वालों को चोर कह दिया था तो उस दौरान देखा गया था कि कर्नाटक में चुनाव थे, तमाम और राज्यों में भी चुनाव की बातें कही गई थी, और इसी बीच राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज, उसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो जाती है। ऐसे में देखा जाए तो अब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होती हुई नजर आएगी, फिर से संसद सदन यहाँ पर चलेगा, तो देखा जाएगा कि राहुल गांधी फिर से तमाम मुद्दों को ना उठाते हुए नजर आए। देखा जाएगा कि राहुल गांधी की फिर से संसद सदस्यता रद्द हो जाए और आने वाले लोकसभा चुनाव में वो चुनाव ही ना लड़ पाए। कई ये तमाम कोशिशें भी की जा सकती हैं। ये सवाल भी दौलत यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं कि एक बार फिर से क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाती हुई नजर आएगी इन तमाम मुद्दों के जरिए? देखिए लगातार यहाँ पर क्या हो रहा है कि विपक्षियों को दबाने की कोशिश की जा रही है, चाहे उसके लिए किसी भी चीज का सहारा लेना पड़े। यहाँ पर आपने कहा कि उनके 4 साल पुराने बयान को लेकर ही उन्हें यहाँ पर टोक दिया जाता है। उनके 4 साल पुराने बयान की मोदी सरनेम वाले चोर, वो कुछ ऐसा बयान यहाँ पर राहुल गांधी देते हैं, उसके बाद उनके ऊपर मानहानि का केस हो जाता है। लेकिन लोग उस जवाब उन नेता से भी मांगते हैं कि यहाँ पर आपने तो उनके ऊपर केस लगा दिया कि मोदी सरनेम को लेकर कहा, लेकिन यहाँ पर आप अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ कब बोलेंगे? जब वो गांधी परिवार के बारे में बोलते हैं, जब वो राहुल गांधी के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं, न जाने किस तरीके से वो बाकी सांसदों से बात करते हैं। इन सब चीजों पर मानहानि कब होगी? इन सब चीजों पर आप कोर्ट तक कब जाएंगे? अगर दूसरा व्यक्ति यहाँ पर कोर्ट तक जाता है तो आपको बड़ी बेचैनी यहाँ पर हो जाती है। और कहीं ना कहीं देखा जाए 2024 के लिए यहाँ पर राहुल गांधी को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है यहाँ पर कईयों की उस यात्रा ने होश उड़ा दिए। हमने देखा कि यहाँ पर उस वजह से उन्होंने कर्नाटक जीत लिया, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जीत लिया, उसके बाद लड़खड़ाने लगे बीजेपी के पांव, और उसके बाद हमने देखा कि उनकी संसद सदस्य ले जाती है, फिर वो लड़ते हैं, फिर वापस अपनी संसद सदस्यता पाते हैं। लेकिन शीतकाल सत्र में कहीं वो सरकार का गला ना पकड़ बैठे, इसलिए सरकार को डर है और यहाँ पर सरकार चाहती है कि राहुल गांधी या तो चुप रहे या फिर संसद में रहे ना। जी बिल्कुल, लेकिन चुनाव आयोग को लेकर एक शिकायत तो यहाँ पर यह भी की जाएगी कि राहुल गांधी ने पनौती बोला और भारतीय जनता पार्टी शिकायत लेकर गई तो तुरंत एक्शन हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इन बयानों को नजरअंदाज किया गया। रमेश बिधूड़ी तो भरी संसद में बोलते हुए नजर आते हैं, तब भी बर्खास्त नहीं किए जाते हैं। तो सवाल उठने यहाँ पर लाजमी ये हो जाते हैं कि चुनाव आयोग अब इतनी देरी क्यों कर रहा है? दूसरी शिकायत पहुंच गई राहुल गांधी के खिलाफ, उस पर भी एक्शन ले लिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो क्या चुनाव आयोग कब राहुल गांधी को राहत नहीं दे देनी चाहिए? क्योंकि राहुल गांधी ने इतना बड़ा क्राइम तो नहीं किया, इससे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आई है। तो चुनाव आयोग को जरूरी है कि राहुल गांधी को राहत देते हुए नजर आए।
बिल्कुल यहाँ पर राहुल गांधी को राहत देनी चाहिए, क्योंकि चुनाव के दौरान तो एक दूसरे के ऊपर नेता वार करते ही हैं, लेकिन उस बीच आपको ये भी देखना चाहिए कि आप किस भाषा में यहाँ पर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ पर जेब कतरा शब्द इस्तेमाल करते हैं कई लोगों के लिए, उसमें कई बीजेपी के बड़े नेता शामिल है, खुद अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर शब्द बोलते हैं। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले वो देखनी चाहिए कि क्या ये शुरुआत बीजेपी की तरफ से इतनी हुई, क्या ये शुरुआत यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इतनी हुई, क्या ये शुरुआत पढ़ी लिखी सभ्यता और संस्कार वाली पार्टी बीजेपी की तरफ से तो नहीं हुई। ये बात पहले आपको पता लगानी होगी। और चुनाव आयोग देखा जाए तो चुनावों के समय ही जब इसी तरीके के आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है तभी वो एक्शन लेती है। बाकी और मैटर यहाँ पर चुनाव आयोग देखे तो ज्यादा उनमें ध्यान नहीं देती। तो चुनावों के बीच में अगर ऐसी चीज होती है तो मतदाताओं का ख्याल रखना यहाँ पर निर्वाचन आयोग का सबसे बड़ा कर्तव्य है। अगर मतदाता ही यहाँ शिकायत करते रहेंगे, मतदाता यहाँ अगर खुश नहीं होंगे तो आखिर वो वोट देने क्यों जाएंगे, आखिर वो यहाँ पर चुनाव के महापर्व में अपनी भूमिका क्यों निभाएंगे। तो यहाँ पर निष्पक्ष जांच यहाँ पर चुनाव आयोग की होनी चाहिए। अगर राहुल गांधी गलत है तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, और अगर यहाँ पर खुद अगर प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहाँ पर कोई बड़ी बात कही है या फिर ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल कराए तो उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है वो निष्पक्षता की ओर जाता है। वो यहाँ पर किसी के बड़ा ओहदा या किसी के बड़ी चीजें देखकर यहाँ पर झुकता या फिर फैसला नहीं सुनाता। जी बिल्कुल, लोकतंत्र में देखा जाए तो बोलने की आजादी है, लेकिन शब्दों पर संयम बरतना भी उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर देखा जाए तो देश में देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे पद पर बैठे हैं जिससे तमाम पार्टियां कुछ सीखती हैं, लेकिन वही विपक्षी पार्टी कुछ करे और उसके बदले में देश के प्रधानमंत्री ऐसा करते हुए नजर आए तो ये देखने वाली बात होती है कि क्या आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं कि किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी इतने बड़े पद पर रहते हुए। अब देखना होगा कि राहुल गांधी को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी आलोचना हम नहीं करते, जिनकी बुराई हम नहीं करते, लेकिन सवाल खड़े होना लाजमी हो जाता है। इस कहास सुनी के इस खास प्रोग्राम में जिस तरीके से बातें बताई गई हैं, आपको क्या लगता है, क्या वाकई यहाँ पर राहुल गांधी की गलती है या भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली हुई है? तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको नए विषय के साथ या इस विषय में बड़े अपडेट के साथ। देखते रहिए तब तक SPN9 न्यूज। धन्यवाद।